सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस ये है कि तुम ही जिन हो, तुम ही जाइंट हो, तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे, तुम आसमान फाड़ दोगे, तुम जमीन को चीर दोगे और ऐसे करोगे और वैसे करोगे। और वो बहुत ज्यादा जो है ना, वो आप में एक धुआं जो है, जिसे कहते हैं, जैसे प्रेशर कुकर है ना, वो एकदम उनकी स्पीच सुन के लगता है कि जी बस मैं तो अब दुनिया सर कर लूंगा। However, there is a very thin line between self reliance based confidence और तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस। देखें, हमारा जो फलसफा है ना, वो तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस पर है। तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस क्या है? ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं उसके। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, अपनी सलाहियतों पे कॉन्फिडेंस और जाहिर है कि अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंस, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 4 चीजों को याद रखें। नंबर 1, रिमेंबर्स अल्लाह इन ऑल एफर्ट्स। जब भी कुछ अच्छा मिले तो वो अल्लाह की तरफ डायरेक्ट करें कि अल्लाह की तरफ से मिला है। इसका मतलब है कि यू आर कॉन्शियस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है। नंबर 2, ग्रेटर एक्सेस टू इनर पीस एंड स्ट्रेंथ। जब भी आप अल्लाह पे तवक्कल करके कुछ करेंगे, अगर फेलियर भी आ जाता है, स्टिल आपको इनर पीस होगा। क्यों? क्योंकि यू विल से कि यार मैंने दुआ भी की थी और अल्लाह पे तवक्कल करते हुए ये डिसीजन लिया था, अल्लाह इससे कुछ बेहतर दे देगा। नंबर 3, एनकरेजेस ह्यूमिलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो। हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। बहुत से लोग जो है वो अच्छे खासे जा रहे होते हैं, एकदम गिर जाते हैं, एकदम उनका बिजनेस ठप हो जाता है। और वेस्ट में बहुत सी ऐसी केस स्टडीज हैं। रीजन क्या होती है? एरोगेंस। वो समझते हैं कि बस अब मैं ही मैं हूं और मैं सबको खा जाऊंगा, अपने कंपटीटर सबको खा जाऊंगा। ह्यूमिलिटी एनकरेज होती है जब इंसान अल्लाह पे तवक्कल करके चलता रहता है। और नंबर 4, ग्राउंडेड बाय इंटरनल वैलिडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तवक्कल करने वाले जो लोग होते हैं उनको एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए। एक्सटर्नल वैलिडेशन क्या है? कि जब तक लोग मेरी तारीफ नहीं करेंगे तब तक जो है ना वो मैं अच्छा नहीं हूं। एक्सटर्नल वैलिडेशन ये है कि जी लोग क्यों नहीं, बर्थडे पे क्यों नहीं गिफ्ट दे रहे मुझे। ठीक है ना, डिप्रेस हो जाए बंदा कि मेरी बर्थडे आई थी, लोगों ने मुझे विश भी नहीं किया, मुझे गिफ्ट भी नहीं दी। इसका मतलब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन चाह रहे हैं, जो कि फितरी है, एक हद तक नेचुरल। आई टोटली अंडरस्टैंड, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि इंसान इंटरनली कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और मैं जो भी कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छा दे रहा है। तो इससे इंटरनल वैलिडेशन आती है, इंसान के अंदर से वैलिडेशन उठती है कि तू ठीक जा रहा है या तुम ठीक जा रही हो। ओके, ये तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस के 4 एट्रीब्यूट्स हैं। इस पर अब हम कंपेयर कर लेते हैं सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस। एज द डायग्राम, एज द पिक्चर्स आर टेलिंग यू कि दे आर ऑल अबाउट मी, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नार्सिसिज्म, ट्रंप की स्पीचेस कभी आपने सुनी है? वो क्लियरली नार्सिसिज्म नजर आ रहा है उसमें। ठीक है, कि मैंने ये खड़ा कर दिया, ये एम्पायर खड़ा कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? फॉरगेटफुल ऑफ अल्लाह। कभी भी वो इंसान अल्लाह का शुक्र नहीं करेगा किसी भी बात में। ठीक है, वो कहेगा मेरी तरफ से, मेरी वजह से। वल्नरेबल टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ऐसे बंदे को स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत आएगी जब फेलियर आएगा, क्योंकि वो टोटली अपने ऊपर रिलाई कर रहा था, अपनी सलाहियतों पे। जब फेलियर हो गया तो बंदा डिप्रेस हो जाएगा। इन्फ्लेट्स द ईगो, अना बढ़ती है। जब भी कोई उसमें फॉल्ट निकाल दे, कोई फीडबैक दे दे, वो फीडबैक लेता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं तो बलाऊं, मुझे ये कैसे करेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो ये करेक्ट कर ही नहीं सकते, मैं तो बहुत ज़हीन हूं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझसे तो ज़हीन आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वो ना किसी की बात सुनते हैं, तो वो ईगो इन्फ्लेट हो जा रही है उनकी। और चौथी बात है डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड वैलिडेशन, जो मैंने आपको बताया कि दूसरों की वैलिडेशन चाहिए होती है, विच इज़ अ वीक पर्सनैलिटी टू बी ऑनेस्ट। इस पर मैं आपको कंपेयर करा देता हूं 2 लोगों की। ये पहला है कारून। कुरान मजीद ने 2 लोगों की हमें मिसाल दी। कारून ने क्या कहा था? आई वॉज ओनली गिवन इट बिकॉज ऑफ द नॉलेज आई हैव। उसके अल्फाज ये थे कि ये सब मेरी मेहनत है, ये सब मेरा नॉलेज है और ये सब मैंने बनाया। और कारून आपको पता है बहुत अमीर आदमी था मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। कंपेयर इट विद सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कारून से भी अमीर आदमी थे। सुलेमान का किंगडम अगर हम लोग देख लें तो हम हैरान रह जाएंगे। अमीर तरीन आदमी, जिन्नात उनके जो है वो जाहिर है आपने पढ़ा हुआ है कि उनके अंडर थे, और क्या विंड उनके कंट्रोल में थी, और जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। और उनका जो महल था, मलका सबा जब आई तो वो फैसिनेटेड हो गई, ये मैं कहां पर आ गई हूं। उनके अल्फाज सुने। He said, this is from the favor of my Lord, हाजा मिन फजली रब्बी। ये मेरे रब का मुझ पे फजल है।
टू टेस्ट मी वेदर आई विल बी ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल। यानी ऐसा बंदा जो हर वक्त गॉड कॉन्शियसनेस रखे हुए ना, वो हम्बल होता है, वो चेक करता है, वो बार बार शुक्र भी करता है, चैरिटी भी करता है और थोड़ा सा डरा भी रहता है कि अल्लाह की अता है, अल्लाह ताला मुझसे ले भी सकता है। और ये बड़ा ज़बरदस्त रवैया है, ट्रस्ट मी, आपको दुनिया के तमाम मैटर्स में बहुत आगे ले जाएंगे। देखें, याद रखें, 3 चीज़ें जो है ना जिंदगी में, 3 इमोशंस, उनको साथ लेकर चलें एंड यू विल डू वेरी गुड इन लाइफ। अल्लाह के हवाले से बात करो। नंबर 1 होप, नंबर 2 फियर, नंबर 3 लव। इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है ना, तो आपका अल्लाह से ताल्लुक अच्छा इतना नहीं है। मिसाल के तौर पे, इफ देयर इज ओनली लव एंड नो फियर, तो इंसान फिर ऐसी बातें करता है कि नहीं, अल्लाह को मुझसे बहुत लव है, मुझे अल्लाह से बहुत लव है, मैं अगर कुछ ना भी करूं तो फिर भी अल्लाह मुझसे लव करेगा। यानी इंसान फिर ऐसे दलाइल देता है ना कि ठीक है, मैं तो अगर ये भी नहीं करता तो अल्लाह तो माफ़ करने वाला, अल्लाह तो मोहब्बत करने वाला। तो फियर भी होना चाहिए। फियर किस चीज़ का? कि अल्लाह के जो फ़राइज़ करदा चीज़ें हैं, जैसे नमाज है और जो ज़कात है और जो बाकी चीज़ें, अगर मैंने ना दी या ना पढ़ी तो ही कैन पनिश मी एज वेल, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन ज़्यादा फियरफुल होंगे तो वो भी अनप्रोडक्टिव है, हर वक्त ही डरना, हर वक्त ही डरना। तो वहाँ पे तीसरी चीज़ आ जाएगी होप, अल्लाह विल फॉरगिव, होपफुल भी रहना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये मैंने आपको 2 रवैये दिखाए, कारून के और सुलेमान अलैहिस्सलाम के। कारून सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस कि जी मैं ही मैं हूँ, मैंने ही किया। और जो सुलेमान अलैहिस्सलाम है तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस और फियरफुल कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह मुझे टेस्ट कर रहा है कि अब मैं शुक्रगुजार बनता हूँ या मैं ना शुक्रा होता हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है, राइट? एवरीथिंग इज बीइंग डायरेक्टेड टू अल्लाह। फिर एक चीज़ आप लोग समझ लें, ये जो फ़र्क है ना बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि देखें आज आके हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को फॉलो करते हैं। आज आके हम सब के मॉडल्स वही हैं, और वो इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की, एक नाम बनाया, स्टैंडर्ड सेट किए, क्वालिटी सर्विस दी, तो जाहिर है कि नाउ दे आर द लीडर्स इन दैट। लेकिन कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कट थ्रोट इकोनॉमी या कट थ्रोट कंपटीशन में सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करता है आपकी चीज़ों। हमारा डिफरेंस है, हम कहते हैं नहीं अल्लाह की तरफ से सब कुछ। दूसरी चीज़ है बर्नआउट वर्सेस बरका।